झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का हमेशा से ही विवादों से गहरा नाता रहा है। बीते 20 वर्ष में जेपीएससी ने पहली से लेकर छठी सिविल सेवा परीक्षा एक एक कर आयोजित किया, लेकिन वर्ष 2021 में 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा परीक्षा एक साथ ही आयोजित कर दिया गया। एक साथ ली गई 4 जेपीएससी परीक्षा में सीटों की संख्या भी काफ़ी कम रखी गई और उसी समय से 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा पर भी सवाल उठना शुरू हो गया था। शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें विवाद ना हुआ हो। सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन में समय का अंतराल तो बढ़ता गया, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ने की बजाय घटती गई। जेपीएससी की तैयारी करने वाले युवा हमेशा ही ठगा ठगा महसूस करते हैं और लगातार इस राज्य में जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन भी होता रहा है। झारखंड गठन के बाद वर्ष 2002 में जेपीएससी का गठन हुआ था। वर्ष 2003 में पहला जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई इस परीक्षा में मात्र 64 सीट थी। 2 साल बाद 2005 में 272 सीटों के लिए जेपीएससी ने परीक्षा का आयोजन किया और इसके बाद से ही जेपीएससी सवालों और विवादों के घेरे में आ गया। पहली जेपीएससी से लेकर अब तक हुए सिविल सेवा परीक्षा पर कभी करप्शन पर विवाद हुआ तो कभी आरक्षण को लेकर जेपीएससी अभ्यर्थियों ने जोरदार आंदोलन किया और यह आंदोलन अभी भी जारी है। यहाँ के जो अधिकारी, पदाधिकारी और नेता और मंत्री लोग जो हैं, वो लोग अधिकारी तंत्र, मंत्री तंत्र चलाना चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं इस राज्य के गरीब किसान मजदूर जो खेत में काम करते हैं, कल्याण में काम करते हैं, जल जंगल ज़मीन में जो लकड़ी चुनने का काम करते हैं, जो लेबर कुली मिस्त्री का काम करते हैं, जो रिक्शा टेम्पू चलाने का काम करते हैं, उसका बेटा बेटी भी यहाँ अधिकारी पदाधिकारी बने। इसीलिए ये लोग क्या कहते हैं कि हर बार जो है कि लोग नए नए ऐसा हथकंडा अपनाते हैं कि ताकि मेरे ही भाई भतीजा फिर भी पुत्रों का, बहना का जो है कि दामादों का हम अंदर कर सके। और ये देख रहे हैं 21 साल का झारखंड का इतिहास में 21 बार जेपीएससी होना चाहिए और अभी तक हुआ है मात्र 7 बार, और 7 बार में 7 नियम के आधार पर हुआ। यहाँ कोई नियम नहीं है। यहाँ जेपीएससी अपना नियम लागू करता है। नियम है लेकिन नियम पालन नहीं करता है। वो अपने आधार पे अपना नियम बना लेता है कि किस आधार पे हम अपना भाई भतीजा, बेटा बेटी, दामाद को हम अंदर करेंगे। जैसे ही झारखंड अलग हुआ था 2000 में, तभी जेपीएससी का गठन हो गया, झारखंड लोक सेवा आयोग का। लेकिन ये तब से लेकर के पहली जेपीएससी से लेकर के 10वीं जेपीएससी तक अलग अलग ढंग से कोई एक सर्वमान्य इनका नियम नहीं रहा। ये अलग अलग ढंग से नियम बनता गया। जिसको अपना सीट बेचना था वो अपने अनुसार नियम बनाता गया कि हमारा बच्चा किस नियम से पास करता है। आपको मैं बता रहा हूँ, पहला दूसरा जेपीएससी जो कि अभी सीबीआई जांच कर रही है, और सीबीआई जांच करते हुए जो है उन लोगों को टर्मिनेट भी कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेकर के वो लोग नौकरी कर रहे हैं और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और चौथी जेपीएससी में जो आपको बता रहा हूँ कि वह स्केलिंग सिस्टम आ गया। स्केलिंग सिस्टम में जो है सो करके जो ज़्यादा नंबर वाला फिर कम नंबर वाला पास को उसको निपापोती करके उसमें भी निकल गया। 5वां जेपीएससी में रिजर्वेशन नहीं दिया गया। 6ठा जेपीएससी में हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग था, उसको मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया गया। और आपको बता रहे हैं रिजेक्शन लिस्ट निकाला गया। अब जो 7वां जेपीएससी आया तो एक अलग 7वीं से 10वीं सब मिला जुला करके आप कितना बताइए। छठी जेपीएससी सिर्फ एक जेपीएससी में 326 सीट, और यहाँ 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 4 जेपीएससी 252 सीट। इस परीक्षा के माध्यम से 11 सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। इसे लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है। आरक्षण, उम्र सीमा, स्थानीयता जैसे कई मामलों को लेकर वर्ष 2021 में आयोजित हुई जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा को लेकर विवाद काफ़ी गहरा गया है और यह विवाद बदस्तूर जारी है। यहाँ के अभ्यर्थी जेपीएससी की तैयारी कर अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी बच्चा तैयारी करता है दिन रात एक करके और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, और उनके साथ ऐसा खिलवाड़ किसी भी सरकार का रहे, इन बच्चों के साथ खिलवाड़ एक इसके लिए बहुत निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम मांग करते हैं इसमें अब हाई कोर्ट अपना निर्णय दे और एकदम क्लियर फेयर इसका एग्ज़ाम करवाए ताकि इन बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। एक मौका दिया गया है, नए अध्यक्ष बने हैं। जेपीएससी को विवादों के घेरे में कौन लाया, कौन लेके आते हैं बताइए। इन 20 वर्षों में जेपीएससी का राजनीतिकरण, भगवाकरण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन्हीं के कार्यकाल में जो है सारी नियुक्तियां में घोलमाल हुआ।
इन्हीं के कार्यकाल में जो है जेपीएससी के सदस्यों को जेल तक जाना पड़ा। अब एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति जेपीएससी के अध्यक्ष बने, थोड़ा भरोसा तो रखिए। गठन के बाद से ही जेपीएससी विवादों में आ गया। पहली से लेकर छठी जेपीएससी तक काफ़ी विवाद गहराया। उसके बाद 7वीं से 10वीं जेपीएससी का मामला भी विवादों के घेरे में ही है। आखिर जेपीएससी कब सुधरेगा, यह झारखंड के युवाओं के लिए एक बड़ा सवाल है। चंदन भट्टाचार्य, ईटीवी भारत, रांची।